So students, next is the organic chemistry, chapter number 12, some basic principles and techniques of chemistry, organic chemistry. So what is organic chemistry? Organic chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of hydrocarbon and their derivatives. Means carbon and hydrogen. Hydrocarbon are the compounds of carbon and hydrogen. These are called हाइड्रोकार्बन्स. इनकी स्टडी करना और इनके डेरिवेटिव मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करना बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो ये कार्बन इसमें मेन एलिमेंट है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन तो होने चाहिए. सो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. द शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स in organic or carbon compounds, S and P orbitals are involved in hybridization. S और P orbitals hybridization देते हैं. This leads to three types of hybridization. Hybridization हमने शुरू के चैप्टरों में पढ़ी है, थर्ड चैप्टर में, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन एल्केन्स में होती है, ठीक है, और इनकी शेप टेट्राहेड्रल होती है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है एल्कीन्स में. एल्केन्स C सिंगल बॉन्ड C एल्केन्स, C डबल बॉन्ड C एल्कीन्स एंड C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइंस. तो sp2 एल्कीन्स में होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इनका. sp हाइब्रिडाइजेशन एल्काइंस में होती है और ये लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं. तो ये याद रखने वाली चीज़ है. और functional group are atom or group of the atom joined in the specific manner which determine the chemical properties of the organic compound. ये फंक्शनल ग्रुप एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो ज्वाइंट होता है किसी पर्टिकुलर मैनर में ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, जो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिसाइड करता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप. ये लगे हुए हैं फंक्शनल ग्रुप. जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, इसके साथ CH और ये एंड में जो ग्रुप लगा हुआ OH, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. तो जो देखना है कि एंड में भी लग सकता है, सेंटर में भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है ये, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप होता है. OH CHO COH लगा हुआ है, और भी कई तरह के होते हैं. ये मेन है, ये एग्जांपल दिया हुआ है आपको. फॉर एग्जांपल और कोई एग्जांपल है CH NH2, ये फंक्शनल ग्रुप है. NH2 is the functional group. ठीक है. होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज में भी डिफाइंड एज द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम है. यानी कि सभी में OH लगा हुआ, तो दिस इज द सेम फंक्शनल ग्रुप. अगर सभी में CHO लगा हुआ है, सेम फंक्शनल ग्रुप. सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी. और एंड द सक्सेसिव मेंबर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसके अगले पिछले मेंबर CH2 यूनिट से डिफरेंस करते हैं. मतलब एक में एक CH2, अगले में 2 CH2 हो जाएंगे, उससे अगले में 3 CH2 हो जाएंगे. तो ऐसे CH2 करके बढ़ते रहेंगे. तो ऐसी जो सीरीज़ है जिसमें कि CH2 का डिफरेंस है और जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, एक तरह के फंक्शनल ग्रुप होंगे, और जिनकी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है. तो मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला. सेम जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं वो.
कॉमन नेम, कॉमन टाइप। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर नेम्ड आफ्टर सोर्सेज ऑफ ओरिजिन, यूरिया। नॉमेनक्लेचर क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिया जाए। तो ये कॉमन सिस्टम है, कॉमन नेम है कि ये कंपाउंड कहाँ, कोई कंपाउंड कहाँ से पाया जाता है उसके नाम पर उसका नाम हो जाता है। जैसे यूरिया, यूरिया को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यूरिन से मिलता है, मैमल्स के यूरिन से यूरिया कंपाउंड मिल पाया जाता है, तो इसको नाम रख दिया यूरिया। फॉर्मिक एसिड, क्यों फॉर्मिक एसिड क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है रेड एंट से, रेड एंट्स फॉर्मिका, इनका नाम होता है फॉर्मिका, तो इसका नाम। लेकिन कॉमन नेम इस तरह से और भी कॉमन नेम थे इसको, जैसे मीथेन, इसको बोलते थे मीथेन, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, इसको मीथेन बोलते हैं, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, न्यूपेंटेन, एन प्रोपाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, एस्टिक एसिड, बेंजीन। ठीक है, और इस तरह से ये कॉमन नेम होते हैं। ये कॉमन नेम किसी न किसी कारण से ये उसके नाम रख दिए जाते हैं। एनिसोल, एनिलीन, एसिटोफिनोन, इथाइल मिथाइल ईथर, तो इनका नाम इस तरह से किसी कारण से कॉमन नेम है। पर ये इसका कोई मेथड नहीं है, ये प्रॉपर मेथड नहीं है कि इस नाम से इसका फॉर्मूला पता चल जाए, ऐसा ये नहीं है, ये तो कॉमन नेम है, कोई भी रख दिया। तो IUPAC पर ऐसा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बहुत ज़्यादा बनने लगे तो IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम, IUPAC ने फिर कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉमन नेम कितने याद कर लेंगे हम, कॉमन नेम 10 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, 50 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, लेकिन अगर हज़ारों लाखों कंपाउंड हो गए तो कॉमन नेम कैसे याद रहेंगे, नहीं याद रह सकते। तो फिर उसके लिए IUPAC ने एक सिस्टम बनाया कि अगर किसी कंपाउंड का नाम रखना है तो ये सिस्टम हमें चाहिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसे 3 पार्ट होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है 3 पार्ट उसने कहा IUPAC ने, वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स। तो अब हम पढ़ते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किसी कंपाउंड में कितने कार्बन एटम लगे हुए हैं, ये वर्ड रूट है। प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन, मेन चेन में, प्रिंसिपल चेन मेन चेन होती है, जैसे ये सी 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 सी, ये प्रिंसिपल चेन, और ये साइड चेन होती है। अगर इसकी साइड पे सी के साथ सी लगा हुआ ये नहीं, तो प्रिंसिपल चेन जो सबसे लंबी इस तरह से चेन जा रही है, प्रिंसिपल चेन उसको बोलेंगे। प्रिंसिपल चेन विच इज़ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ द कार्बन एटम, जो कि कार्बन की सबसे बड़ी चेन है, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो वो वर्ड रूट होता है। तो वर्ड रूट कैसे, मिथ का मतलब 1 कार्बन, इथ, अगर 2 कार्बन पाए जाते हैं तो हम उस नाम के आगे इथ लगा देंगे, 3 कार्बन पाए जाते हैं प्रॉप लगा देंगे, 4 कार्बन पाए जाते हैं ब्यूट लगा देंगे। तो ये मेथड है, ठीक है, ये होगा वर्ड रूट। नेक्स्ट इज द सफिक्स। सफिक्स आर द 2 टाइप्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। आगे सफिक्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स नाम के बाद लगते हैं हमेशा, नाम से पहले। प्रीफिक्स होते हैं नाम से पहले, प्री का मतलब पहले, सफिक्स नाम के बाद। तो नाम के बाद 2 तरह के सफिक्स होते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसको कहते हैं, इट इंडिकेट द टाइप ऑफ बॉन्ड इन द कार्बन एटम, कार्बन में कौन सी तरह का बॉन्ड। एन सफिक्स है तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, इन है तो डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, आइन YNE
YNE है तो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन से। सो YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ENE मतलब डबल बॉन्ड, ANE मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसको बोलेंगे प्राइमरी फिक्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज द secondary fix. Secondary fix is used to represent the functional group. ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के में काम आता है कि CHO है, जैसे OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम बोलेंगे ओल, नाम के बाद में ओल लगाएंगे। ठीक है। CHO लगा हुआ है तो नाम के बाद में AL लगाएंगे। तो इस तरह से सेकेंडरी फिक्स हमें बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ। ठीक है। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल बता दिए। OH के बाद OH लगा हुआ है तो मतलब लास्ट में ओल लगाएंगे, CHO लगा हुआ है तो एल लगाएंगे। इस तरह से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये हम आगे करेंगे कि कौन कितनी कितनी तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। प्रीफिक्स, तो prefix is the part of the IUPAC appears before the word root. Prefix are of 2 types. Prefix 2 तरह से होते हैं। Prefix word root से पहले आता है, जैसे कि word root center में पहले prefix फिर word root फिर suffix। तो prefix word root से पहले आता है, सबसे पहले आता है। ये भी 2 तरह के होते हैं। प्राइमरी prefix, प्राइमरी prefix साइक्लो इज यूज टू डिफ्रेंशिएट द साइक्लिक कंपाउंड। अगर कंपाउंड कोई साइक्लिक है, साइकिल की तरह है, मतलब इस तरह से देखो CH2 तीन लगे हुए हैं इस तरह से ट्रायंगल की फॉर्म में, या 4 इस तरह से लगे हुए हैं, या 5 लगे हुए हैं इस तरह से, या 6 लगे हुए हैं इस तरह से। मतलब ये कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन 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 साइकिल बना रहे हैं, मतलब बंद चेन है, इस तरह से बंद है तो हम कहेंगे इनको साइक्लो। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताएगा कि स्ट्रेट चेन है, अगर सीधे हैं तो स्ट्रेट चेन है तो कुछ नहीं लगाएंगे, इस तरह से सी सीधे हैं तो कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन ये जो अगर आप बंद सर्कल की तरह बंद हो गए तो इसको नाम रखना पड़ेगा साइक्लो। तो इससे पता चलता है ये साइक्लो है। ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, some functional groups are considered as substituent and denoted by the secondary prefixes. सेकेंडरी कुछ फंक्शनल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं, जैसे एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, 2 फंक्शन, एक में OH आ गया तो एक में Cl आ, एक कार्बन पे Cl है, दूसरे कार्बन पे OH है, तो एक बन जाएगा इनमें OH बन जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये Cl बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो एक तो मेन होता है फंक्शनल ग्रुप, दूसरा फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि एक ही कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। फिर फंक्शनल ग्रुप कौन सा डिसाइड होगा, मेन कौन सा है, ये प्रायोरिटी दी जाती है। ये हम आगे करेंगे कि सबसे पहले ये 3 हो तो सबसे मेन कौन सा है, तो उसको किसको फंक्शनल ग्रुप कहना और किसको सब्स्टिट्यूएंट कहना, यह हम आगे करेंगे। सम फंक्शनल ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट डोनेटेड बाय द सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। तो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस हमें ये बताता है कि कौन सा है सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे फ्लोरीन लगा हुआ है तो फ्लोरो, ये पी नहीं आएगा बीच में, ये फ्लोरो है, FLO FLORO फ्लोरो। Cl लगा क्लोरो, Br लगा तो ब्रोमो, NO नाइट्रोसो, NO2 नाइट्रो, CH3 मिथाइल, OCH3 मिथॉक्सी, इस तरह से।
Naming of the compound functional. Largest chain of the carbon atom containing the functional group is numbered in such a manner that the functional group is attached at the carbon atom. तो नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल, नेम कैसे रखेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप है. लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज नंबर्ड इन सच, जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जिस चेन में फंक्शनल ग्रुप है वो नंबर किया जाएगा इस तरह से कि फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड एट द कार्बन एटम पोजेसिंग द लोएस्ट पॉसिबल नंबर इन द चेन, कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर हो चेन में, लोएस्ट पॉसिबल नंबर. ठीक है, इसका एग्जांपल आगे दिया हुआ है कि कैसे. इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, और किसी में पॉलीफंक्शनल मतलब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज सिलेक्टेड एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. द कंपाउंड इज नेम, उस कंपाउंड को उसके नाम से, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, और कंपाउंड को उसके नाम से ही हम नाम देंगे. द चॉइस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि चॉइस कैसे, ये चॉइस है. द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप इज, तो ये ऑर्डर है. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस COH को देनी है, उसके बाद SO3H को देनी है, उसके बाद थर्ड नंबर पे प्रेफरेंस देनी है COR को, उसके बाद COCl को, उसके बाद CONH2 को, उसके बाद COCl को, उसके बाद CONH2 को, उसके बाद CN को, उसके बाद CO को, उसके बाद C डबल बॉन्ड को, OH को, NH2 को बराबरी. ठीक है, CO को, OH को, NH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड C को, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C को प्रेफरेंस देनी है. भी अगर कंपाउंड में सपोज कर लो कि ये 3 कंपाउंड है तो इसके नाम पे कंपाउंड रखा जाएगा COOH के हिसाब से. अगर सपोज कर लो कि एक CN है, एक CO है और एक डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहले नाम रखा जाएगा, कंपाउंड का नाम CN के बेस पे रखा जाएगा. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस देनी होती है कि किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ये ऑर्डर है, ये याद रखना पड़ेगा. इस ऑर्डर में हमें इम्पोर्टेंस देनी है, और मेन फंक्शनल ग्रुप वही होगा जो इस सीरीज़ में आगे होगा, पहले आएगा जिसका नाम, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, isomerism, there are 2 or more compounds possessing the same molecular formula but different structure formula, different physical and chemical property. The phenomenon is called isomerism. ये हमने पढ़ा ही हुआ है. 2 और मोर कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है. इस फिनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे, इस कंपाउंड को हम आइसोमर्स कहेंगे. टू टाइप्स, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म is shown by compounds. Structural isomerism is shown by compound having same molecular formula but different structural formulae in the arrangement of atoms. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ये कंपाउंड्स वो बनाते हैं जिसमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है. क्यों स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है? कि एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, तो एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, इसलिए फार्मूला डिफरेंट हो जाता है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या, व्हेन आइसोमेरिज्म इज कॉज्ड बाय द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस
दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जब स्पेस में एटम अपनी पोजीशन के हिसाब से अलग लगे हुए हैं लेकिन टोटल गिनती एटम्स की उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो दो डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं जिनमें एटम्स की गिनती C2H6, ठीक है, O2, तो इस तरह से कंपाउंड हो सकते हैं जिनमें कि गिनती एटम्स की सेम हो लेकिन उनका जो पोजीशनिंग है, पोजीशन इधर से उधर हुई हो, तो इसको हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर। दिस स्टीरियो आइसोमर हैव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस में किस तरह से लगे हुए हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल को बोलते हैं सिस और ट्रांस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक डिफरेंट आइसोमेरिज्म है, ठीक है। ये हम बाकी आगे पढ़ेंगे। ओके।